कमज़ोर लोगों की बात करने का मेरे हिसाब से इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत की बात करें, ये मजबूत है ना, मजबूत लोगों की बात करें हम। आज 31 गांव के मुख्य वर्करों की सिरसा हलके की यहाँ पे पर्ल रिजॉर्ट में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये फैसला लेना था हमें कि हम किस प्रत्याशी का समर्थन करें। हालांकि हम सब लोग कांग्रेसी हैं, फिर भी लोगों में शंका थी। भी गोकुल जी अभी चंद दिनों पहले आए हैं, भी इनकी कांग्रेसी वर्करों से मुलाकात कम होती रहती है, तो सभी ने कहा भी हम एक मीटिंग रखिए आप, और उसमें गोकुल सेतिया जी को बुलाइए, उनकी बात सुन के हम समर्थन देंगे। तो उसी सिलसिले में हमने वर्करों से रिक्वेस्ट की, तो अधिकतर गांव के सरपंच, मुख्य कार्यकर्ता और सभी साथी हज़ारों की संख्या में आपने देखा यहाँ पे आए, और आके उन्होंने एक मत से, हमने सारी बात पूछ ली पहले उनसे, कर ली भी, आप अगर सहमत हो तो हम समर्थन देंगे। सभी ने एक मत से कहा कि हमने इस सरकार को चलता करना है, और इस सरकार के जो मौजूदा विधायक है उसको चलता करना है। तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम गोकुल सेतिया का समर्थन करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोग आगे बढ़ो और उनको बुलाओ मीटिंग के बीच में, यानी इनको कह दिए भी आप आ जाइए, जितने वर्कर हैं आपका समर्थन करने को तैयार हैं। तो हम लोगों ने सभी इकट्ठे होकर सभी वर्करों ने इनको आज विजय श्री की माला डाल दी। और आज से हाँ जी, गोकुल जी के बात से सहमत है, तभी माला डाली, पहले डाली नहीं। माला सहमति तो डाली है, तब उन्होंने हाथ खड़े करके कहा। इनके भाषण के सुनने के बाद, हमारी बात ठोके करने के बाद, इन्होंने ठोक के जवाब देने के बाद, तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी अब इनका स्वागत कर दीजिए। तो आज हमने हज़ारों वर्करों की मौजूदगी में इनका स्वागत किया और इनको समर्थन का ऐलान किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ऋणी हूँ इन लोगों का। एक कॉल पे आप पहले मेरे यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम देख चुके हो, और आज भी देखिए, कल शाम को ही कहा और आज हज़ारों की संख्या में आके अब कांग्रेस की लहर चल रही है, ये इस बात को दर्शाता है। और गोकुल सेतिया अवश्य विजयी बनेंगे, इसी बात को लेकर मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। तो आप मान रहे हो कि गोकुल सेतिया प्रो कांग्रेसी बन चुके हैं? मान के गए, दिखे को नहीं ये मनाजियों को नहीं हो तो कांग्रेसी आप भटक गया ये बस जरूरत रहता है। मुझे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि चावला साहब के परिवार के मेरे पे हमेशा बड़े एहसान रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले चावला साहब ने कांग्रेस ज्वाइन करी, कुछ दिन पहले मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन कांग्रेस में आने से पहले भी जो हमारा सफ़र रहा है वो भी हमारा बड़ा आपस में मधुर रिलेशन रहा है, पारिवारिक रहा है। और पिछले इलेक्शन में जो भी मेरी पहचान बनी उसमें बहुत बड़ी भूमिका चावला साहब की रही है। बाजेका गांव के अंदर कभी मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी को इतने वोट नहीं आए थे जितने मुझे आए। वो मैं बाजेका गाँव वासियों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और चावला साहब ने भी उस समय बल्कि पार्टी लाइन से हट के मेरी मदद करी थी, और मेरे पीछे इन्होंने बहुत हमेशा किया। आज भी इन्होंने बड़प्पन इतना दिखाया कि मुझे खुद बुलाकर मुझे समर्थन दिया, तो इनका देना मैं कभी नहीं दे सकता। मेरा छोटा भाई है करण, और बहुत अच्छा समाज से भी बड़ा पोलाइट बात करने में, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हम सारे टीम वर्क करें, इस तरीके के सूझवान पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और यहाँ का जो है नेतृत्व करें हमारे इलाके का। ठीक है, धन्यवाद। एक इशारे पर हजारों लोगों ने आपका साथ देने का मन बनाया है, तो आप इनके मुद्दे पर कितना खरा करते हैं? चावला साहब ने तो बहुत रोज़गार दिए हैं इलाके के अंदर। जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय भी बहुत नौजवान साथियों को नौकरियां दी, आइस के कैंप लगाते हैं और बहुत तरह के सोशल वर्क करते हैं। तो इनकी पीठ सुनती है जी। ये तो सबसे पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, जब किसी के कोई घर में दुख दर्द होता है तो उसमें चावला साहब खड़े होते हैं। तो इसी प्यार को, इसी अपनात को देख के आप देखिए आज कितना यहाँ पर माहौल, जो अच्छा माहौल बना हुआ है। और इनके एक बार कहने पे सब ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे समर्थन दिया। गोकुल जी, आज आप कुछ लोगों को अलग से ढोलकी मारने का जिक्र कर रहे थे, कौन है वो लोग? कमज़ोर लोगों की बात करने का मेरे हिसाब से इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत की बात करें, ये मजबूत है ना, मजबूत लोगों की बात करें हम।